अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। एक दोस्त की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने ये खूबसूरत सा कुर्ता तैयार किया है और सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करता चलूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हर देखने वाले को ये ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं ये जो कुर्ता तैयार कर रहा हूँ, मैं ये कपड़े पर साइड पर जो मज़बूत किस्म का प्रिंट होता है उसकी मदद से इसका डिज़ाइन बनाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये जो कुर्ता है इसकी फ्रंट और बैक का जो कपड़ा है वो काट लेना है और इस पर ये जो आपके सामने है साइड पर लगा हुआ प्रिंट, इसको इस्तेमाल करके मैं खूबसूरत सा ये कुर्ता तैयार कर रहा हूँ। तो क्योंकि दोस्तों, हमने ये फ्रंट साइड पर पट्टी का जो हिस्सा है उसके साथ साथ दोनों तरफ लगाना है, तो हम ये पट्टी का ये मार्जिन है इससे 1.5 इंच छोड़कर इसको लगाना है। तो हमारी पट्टी चूँकि ज़्यादा खुले नहीं रखनी, बच्चे का सूट है इसलिए हम ये फ्रंट पट्टी जो है 1 इंच की रख रहे हैं। इसलिए हम यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच वक्फ़ा छोड़कर इस पर निशान लगा देंगे। दोनों तरफ से निशान लगाएं और इसको आप मार्क कर लें। आपके पास अगर चाक मिट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि मेरे पास चाक मिट्टी नहीं है इसलिए मैं इस मार्कर की मदद से इसको मार्क कर रहा हूँ। तो अब 1.25 इंच पर ये निशान लगाकर दोनों तरफ से आपने इसको अलहदा कर लेना है। याद रखें कि ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट पर है इसलिए फ़्रंट को ही अलहदा करना है। तो निशान लगाने के बाद अच्छी तरह इसे अलहदा कर लें। अब हमने दोनों तरफ से इसको लगाना है, तो चलते हैं स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस बात का ख़याल रखना है कि दोनों तरफ से इसका जो नम है वो बराबर है। तो इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको स्टिचिंग कर लेना है। तो ये काम मैं जल्दी से निपटा लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दोस्तों, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम लगने वाला है इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपके साथ आगे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें वीडियो में किसी किस्म की या इस डिज़ाइन में किसी किस्म की अगर कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी किस्म का कोई ज़्यादा मसला दरपेश हो डिज़ाइनिंग करने में, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिंक में दे दूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को किसी किस्म का कोई मसला है, कोई और डिज़ाइन बनाने में उसको दुश्वारी पेश आ रही है, तो वो भी रब्ता कर सकता है। या आपकी फरमाइश हो कि किसी चीज़ पर आपने डिज़ाइन बनाना है या कुर्ता वगैरह कोई चीज़ भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसके बारे में भी आपको आगाह कर दूँगा। और अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाकर आपको बताऊं, किसी किसी चीज़ की स्टिचिंग वगैरह पर, तो वो भी रब्ता कर सकता है। अब दोस्तों, फ्रंट की साइड ये जो देख रहे हैं बेहतरीन से लग चुकी है। अब दूसरी तरफ से उसको उसी तरह से स्टिच करना है। तो ये काम भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, लाजमी है कि आप लाइक कर दें। अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो वो लाइक कर दें। उम्मीद तो है सब दोस्त जो देख रहे हैं सब ने लाइक कर दिया होगा।
हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से एक साइड पे ये जो है ये लग चुकी है पट्टी। अब हमने दूसरी तरफ से उसी तरह आप जोड़ लें। अब देख सकते हैं अब मैंने चूँकि वीडियो स्किप कर दी ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों देखें किस तरह खूबसूरत तरीके से ये पट्टियाँ लग चुकी हैं। तो अब इस पर आपने इस्त्री लगा लेनी है। उसके बाद नीचे से धागे ना निकलें इसलिए इसके ऊपर मैं ये बुकरम की पट्टी लगा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये पांचा पट्टी पड़ी थी, मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास पड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी तो आप इसी तरह से बुकरम से काट कर भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ख़याल रखें कि नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आपने खींच कर रखना है और बुकरम को ढीला ढीला छोड़ना है, ताकि ये बुकरम इस कपड़े को अपनी तरफ खींचकर इसमें नम पैदा ना करे। तो दोस्तों नीचे वाला जो हिस्सा है उसको कपड़े को खींचकर ऊपर पट्टी को ढीला ढीला छोड़कर इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेना है। तो दोस्तों दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरह से चिपका लेना है दूसरी जो पट्टी है, ताकि इसमें से किसी किस्म के धागे ना निकलें। ये देखें दोनों साइड से ये चिपक चुकी हैं। अब देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का नम नहीं है। तो दोस्तों अब इसको सीधा बिल्कुल रख कर फ्रंट पट्टी और इसका जो गले का हिस्सा है बाजू वगैरह आपने काट लेने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको स्किप करके वो काट लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब दोस्तों हमें उसी पांचा पट्टी से या आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी किस्म का बुकरम काट सकते हैं। 1 इंच, सवा इंच या 1.5 इंच तक आप 3 पट्टियाँ काट लें 10-10 इंच की। क्योंकि ये बच्चे का सूट है इसलिए मैं इसकी जो पट्टी है वो बहुत ही छोटी है, तो इसलिए मैं इसकी जो पट्टी है वो 10 इंच तैयार कर रहा हूँ। अगर बड़ा सूट हो तो उसके लिए आपने 15 इंच तैयार करनी है। तो 3 पट्टियाँ इस तरह से काट लेनी हैं। अब हमने इस कपड़े के ऊपर चिपकानी है। याद रहे कि 2 पट्टियाँ जो हैं वो इसी ब्लैक कपड़े की चिपकानी है। अब इसमें किसी किस्म का कपड़े का मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल साथ साथ ही काट देना है, ताकि हम जो फ्रंट पट्टी के ऊपर जाली तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे, इसलिए मैं दरमियान में जो लाल कपड़ा है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जिस कपड़े का चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं और जिस पर चाहें बना सकते हैं। इसके लिए कोई शर्त नहीं कि दरमियान वाला कपड़ा लाल हो और साइड वाला जो है ब्लैक पर डिज़ाइन बनाएं। तो दोस्तों ये देखें साइड पर जो हैं वो सियाह पट्टियाँ लगनी है और दरमियान में ब्लैक। तो इसके लिए हमें जाली बनाने के लिए जो है एक गत्ता चाहिए, और याद रहे ऊपर वाला जो धागा है वो आपने 2 नलकियाँ डालनी है, 2 धागे हों, और नीचे वाली जो है वो जस्ट एक ही हो, या कोई आप डिज़ाइनिंग वाला धागा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। तो फ्रंट पट्टी नीचे एक ब्लैक रख के उसके ऊपर 2 जो हैं वो रखने हैं गत्ते के टुकड़े, उसके ऊपर फिर वही ब्लैक वाली पट्टी रखनी है, और इसके एक पैर का वक्फा छोड़कर आपने सिलाई लगानी है। हाँ याद रखें कि सिलाई जो है वो जितना ज़्यादा बड़ी हो सकती है आपने इसकी चाल को बड़ा कर कर सिलाई लगानी है। तो जल्दी से ये मैं लगा लेता हूँ। अब ये सिलाई लगाने के बाद ये जो दरमियान में हमने गत्ते के टुकड़े रखे थे उनको हमने दोनों तरफ से निकाल लेना है। इसके लिए छोटी वाली जो साइड है उसको आप पहले काट लें ताकि दूसरी साइड आराम से निकल आ जाए। दोस्तों मेरी घसी पिटी उर्दू पर नहीं जाना, बस आपने काम देखना है। अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है तो लाजमी है कि चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह से आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। देखें दोस्तों, अब जो जाली हमारी बनकर तैयार है, इसके नीचे हमने लाल पट्टी रखनी है और एक साइड पर इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। याद रखें कि दरमियान वाला जो नीचे वाला लाल पट्टी है उसको बिल्कुल सेंटर में ही होना चाहिए। अब दूसरी सिलाई जब हमने लगानी है तो इसको पूरी तरीके से खींच कर लगानी है, साइडों से खींच कर लगानी है, ताकि हमारी जो दरमियान में जाली है वो अच्छी तरीके से दिखाई दे। मतलब ये ऊपर वाली ब्लैक पट्टियाँ जो हैं एक दूसरे से फासले पर रहें। ये देख सकते हैं हमारी जाली बनकर तैयार है। दोस्तों, यहाँ कैमरे में शायद आपको अच्छी नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की तैयार हैं। तो हमारी जो साइड पर बड़ा हुआ कपड़ा है यानी बुकरम है, हमने इसको काट लेना है और जस्ट दरमियान वाली जो पट्टी लाल लगाई थी वो 1 इंच की थी, तो हमने वैसे ही रख लेनी है। तो अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ, पट्टी और बटन टेक लगा कर के किस तरह से दिखाई देती हैं। दोस्तों, हमने ये देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयार है हमारी पट्टी और बटन टेक। हमारी बटन टेक का डिज़ाइन मैंने चूँकि यहाँ बनाकर नहीं दिखाया तो आपने लगा लेना है। दोस्तों, ये नीचे आप देख रहे हैं कि इस तरह से कपड़ा हमने लगा लेना है, ताकि हमारी सिलाई जो है बहुत अच्छे तरीके से लगे। नीचे वाला पट्टी मोड़ने में दुश्वारी होती, क्योंकि हमारे बुकरम जो था वो 3 तहें हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये नीचे कपड़ा लगाया है। तो अब दोस्तों मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, स्टिचिंग हो चुकी है, कितना बेहतरीन आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो लाइक कर दें। ये हैं दोस्तों कफ़ और बाजू साथ अटैच कर लिए हैं। कफ़ पर भी डिज़ाइन बना हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। ये देखें दोस्तों, बच्चे ने पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। चूँकि अभी तक बैन नहीं लगा, इसलिए ये मज़ीद इससे खूबसूरत होगा बैन लगने के बाद। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत है। अगर पसंद आई हो वीडियो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर कोई दोस्त चैनल पर नया है तो लाजमी है सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन